झांसी की लूट और कालपी की लड़ाई। महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी से चले जाने पर अंग्रेजी सेना ने शहर और किले को अपने अधिकार में कर लिया। उस समय गोरे सिपाही सन 57 के जून महीने में अपने बंधुओं के मारे जाने को याद करके झांसी निवासियों की निर्दयता पूर्वक गोलियों से हत्या करने लगे। इस समय झांसी में कोई लड़ाके वीर नहीं थे। इस कारण जो कोई निरपराध और निरुपद्रवी मनुष्य शहर में दिखाई पड़ता था, उसको गोरे सिपाही गोले से मार डालते थे। इस समय झांसी के लोगों की जो दुर्दशा हो रही थी, उसका वर्णन करना मुश्किल है। एक ओर कत्लेआम हो रहा था और गोरे सिपाही मानव जीवन की क्षण भंगुरता सिद्ध करने के लिए यमदूतों की तरह घूम रहे थे, और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना झांसी के प्राचीन वैभव को लूटकर नष्ट कर रही थी। सारांश यह है कि इस समय अनेक प्रकार की भयानक विपत्तियों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। शहर शमशान के समान लग रहा था। रास्ते में लाशों के ढेर पड़े दिखाई दे रहे थे। बहुत से आदमी जिनको गोली लगी थी, सड़क पर छटपटाते और करहाते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे। गरीब लोग खाने के लिए भीख मांगते घूम रहे थे। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि जानवर बेमालिक के इधर उधर दौड़ते घूम रहे थे। जो लोग घास के ढेर में जाकर छिप जाते, उन्हें गोरे सिपाही उस ढेर में आग लगाकर जला डालते थे। जो लोग कुएं में कूदकर अपने प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करते थे, वे वहां भी सुरक्षित नहीं रह पाते थे। इस प्रकार 3 दिन के लिए झांसी में बीजन बोला गया। अंग्रेजी सेना ने अपनी वीरता और बहादुरी के बदले झांसी को लूटने की इजाजत ली थी, किंतु सेना के लोग तो इसके पहले से ही लूटमार कर रहे थे। सोना, चांदी, जवाहरात आदि लाखों रुपए का धन जो कुछ उनके हाथ लगा, उसी को लूटकर उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। तीसरे दिन राजमहल को लूटने की बारी आई। राजमहल में कई पीढ़ियों की संपत्ति थी। पेशवाओं के समय से बुंदेलखंड के राजाओं से प्राप्त किए हुए अनेक बहुमूल्य रत्न खजाने में थे। पन्ना की खान से निकले हुए अनेक अप्रतिम हीरे भी वहां थे। सरकारी सेना ने महल में घुसकर जो कुछ पाया सब लूट लिया और शेष वस्तुओं को नष्ट कर डाला। इस लूटमार का कुछ वर्णन डॉक्टर लो ने किया है। वह सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक में दिया है। बहुत सारे अंग्रेज ग्रंथकारों ने इसका वर्णन अपने ग्रंथों में नहीं दिया है। मिस्टर जॉन हेनरी सिल्वेस्ट ने यहाँ लिखा है कि झांसी में गोरों ने जो लूटमार की, इसके कारण सबसे बड़ी हानि यह हुई कि उन लोगों ने झांसी के प्राचीन पुस्तकालयों को भी नष्ट कर दिया। धन संपत्ति और रत्न जवाहरात मिल सकते हैं, राजमहल फिर बन सकता है, सोने चांदी की कुर्सियां और अनेक प्रकार के आभूषण आदि सब बना लिए जा सकते हैं, परंतु प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का फिर से संग्रह करना असंभव है। मुसलमानों पर जब यह कलंक लगाया जाता है कि उन्होंने हिंदुओं की प्राचीन पुस्तकों और मूर्तियों को नष्ट कर बहुत संकीर्णता का परिचय दिया है, तब झांसी के एक प्राचीन पुस्तकालय को जलाने वाले ये लोग उसी दोष से कैसे बच सकते हैं। झांसी के पहले सूबेदार रघुनाथ राव से लेकर अंतिम महाराज गंगाधर राव तक सारे राजपुरुषों ने प्राचीन पुस्तकों का संग्रह करने में अपना धन और समय व्यय किया था। चारों वेद, उनके भाष्य सहित सब शाखाओं के सूत्र, टीका सहित स्मृति, सारे शास्त्र, पुराण ग्रंथ झांसी दरबार के पुस्तकालय में थे। इन धर्म विषयक ग्रंथों के अलावा ज्योतिष, वैदिक, नाटक, काव्य आदि विविध विषयों के भी अनेक ग्रंथ थे। यदि झांसी के 400-500 कोस पर भी किसी प्राचीन या नवीन ग्रंथ की खबर मिलती थी, तो तुरंत वहां लेखक भेजा जाता था और उस ग्रंथ की नकल दरबार पुस्तकालय में मंगवा ली जाती थी। झांसी दरबार के पुस्तकालय के ग्रंथों को देखने के लिए कभी कभी काशी के विद्वान तक वहां जाते थे। इस प्रकार बहुत मेहनत से जो पुस्तकालय संग्रह किया गया था, उसे अंग्रेजी सेना ने बिना कारण नष्ट कर दिया। किला, शहर और राजमहल लूटने के बाद अंग्रेजी सेना ने झांसी की प्रसिद्ध देवी महालक्ष्मी के मंदिर पर हमला किया और वहां के सारे आभूषण आदि लूट लिए।
पता चलता है कि श्री महालक्ष्मी देवी अपने वैभव और बहुमूल्य अलंकारों से ऊब गई थी। 3 दिन गोरों ने शहर को खूब मनमाने तरीके से लूटा। चौथे दिन मद्रासी पंटल ने तांबा, पीतल आदि धातु के पदार्थों की लूट मचाई। इसके बाद हैदराबाद की पलटन कपड़े लूटने लगी और अन्य लोग अनाज लूटने लगे। इस तरह लगातार 7 दिन शहर में लूट होती रही। लगता था कि ईश्वर ने झांसी के लोगों को उनके पहले के कर्मों का यह भयानक फल दिया है। 8वें दिन सरकार ने ढिंढोरा पिटवाकर माफी की सूचना प्रकाशित की और शहर के लोगों को बिना डर के रहने को कहा। जो लाशें सड़क पर थी उनको उठवाकर उनकी अंतिम क्रिया की गई। हजारों लोगों को शहर से भेजकर रास्ते साफ कराए गए। जिन मोहल्लों में आग लगी थी वहां पानी से आग बुझाने का प्रबंध किया गया। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट आदि जानवर जो जगह जगह पर मरे कटे पड़े थे वे सब इकट्ठा किए गए और शहर के बाहर एक खंदक में गाड़ दिए गए। इस तरह उस दिन सरकार ने सारे शहर को साफ और शुद्ध किया। झांसी में ढिंडोरा पीटने के दूसरे दिन महल के सामने बाजार लगाया गया। लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार चीजें लाकर फिर कुछ दिनों तक संसार में रहने की तैयारियां की।